पर नज़रें बनाए हुई थी। बीच बीच में भी इनसे जुड़ा हुआ वो उनकी तरफ से मैसेज या उनके ट्वीट्स आ रहे थे। और ये एक्स पर जो उन्होंने लिखा है वो आपको बताएं। टनल में जो साथी फंसे हुए थे उनको लेकर एक ट्वीट कहा, सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए एक एक जाबाज को सैल्यूट, आपने देश भर की दुआओं को कामयाब करके। मजदूर भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हों। उनके परिजनों को भी उन्होंने इसको लेकर बधाई दी है। परिजनों को सुरंग में पिछले 17 दिनों से जीवन मृत्यु के बीच फंसे सभी मजदूर भाई सकुशल बाहर आ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए एक एक जाबाज को सैल्यूट किया गया है। और जनरल वीके सिंह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार वो पिछले कुछ दिनों से वहां पर बने हुए थे। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग वो कर रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो वहां पर बने हुए थे। और परिजन क्या कह रहे हैं ये भी आपको सुनवाते हैं, क्योंकि इस वक्त उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। एक बार फिर से ये सभी मजदूर अपनों के बीच सुरक्षित और सही सलामत पहुंचे। जल्दी आओ जल्दी यार, कौन सी वायर फंसा हुआ है यार। बात करने की कोशिश की जा रही, क्योंकि अब इस कामयाबी के बाद, इस सफलता के बाद सभी चाह रहे हैं कि एक बार बात हो पाए, क्योंकि पल पल की तस्वीरें तो लगातार आप तक पहुंचाने की कोशिश रही है। अब इस कामयाबी के बाद मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। राहुल प्रकाश मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उसी जगह से, उसी ग्राउंड जीरो से जहां पर पिछली दुआएं कर रहा था। राहुल, किस तरह के अपडेट्स आपके पास हैं? सभी 41 सुरक्षित हैं। अब क्या अस्पताल में रखा जाएगा इन्हें? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूं कि 11 एम्बुलेंस जा चुकी हैं और उसके बाद ये 1 2 3 4 5 एम्बुलेंस लगातार निकल रही हैं। यानी आप यकीन मानिए, जो इंतजार देश को था, सबको था, आपको हमको, ये तमाम वो अब लेकर निकल रहे हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आगे अपना एक बयान दे रहे हैं। यहाँ लोग आए हैं, यानी कहा जा रहा है कि वो भी अपनी बात रख रहे हैं। उन्होंने कहा था जिस तरीके से रेस्क्यू पूरा हो जाएगा तब तक यहीं रहेंगे, और ये देखा भी, जब तक वो निकले नहीं तब तक वो अंदर ही रहे। और अब वो सीएम जो है वो बाहर निकले हैं। उसके ठीक बाद आप ये एम्बुलेंस को देख रहे हैं, जो आवाज़ सुन रहे हैं सायरन की, और आगे प्रोटोकॉल के साथ जो पुलिस की एक जिप्सी है वो उनको लेकर निकलेगी। और ये जिस तरीके का ग्रीन कॉरिडोर उनको देने की कोशिश की जा रही है, आगे को रास्तों को खाली कराया जा रहा है पूरी तरीके से। जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ इनको लेके जाना है, तो ये तैयारियाँ पूरी हैं। 6 एम्बुलेंस हैं, 1 2 3 4 5 6, पूरी 6 एम्बुलेंस है। यानी 17 एम्बुलेंस अब तक जा चुकी हैं, यानी जिसमें तमाम जो श्रमिक अंदर थे वो निकल चुके हैं। बात शांत हो जाओ भाई। आप लोगों को क्या है यार, एक आदमी चुप नहीं हो सकते हो क्या? मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उनकी कृपा से ये आज एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को, और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे, सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे।
लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल बीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहां पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहां से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहां से कहीं बाहर जाऊं, और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम, और पूरा हमारा जहां सभी एजेंसियां लगी हुई थी वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे। और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने कहा कि हमको हर संभव, कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम डिटेल उनकी तरफ से दी जा रही है। साथ ही वो सभी लोग जो कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए थे, चाहे वो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के अलावा भी अलग से आए हों, किसी प्रकार की वो चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर, एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू करने गए हैं, नहीं वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले एक मिनट, अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि
जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा और जो टीम लीडर है वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। ये सबसे क्रूशियल मोमेंट कौन सा था? हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था। सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3-3:30 बजे और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा, लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद पूछने दो तमाम मजबूर अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे। उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा, पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कोई क्रिटिकल तो नहीं है सर? नहीं, कोई एक सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था खासतौर पर? और मेजर जनरल रिटायर्ड वीके नायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। इस पूरी 17 दिनों से जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे उसी पर बात करने के लिए नायक सर बहुत स्वागत है आपका और साथ ही आपको मुबारकबाद। आखिरकार 17 दिनों से जो मजदूर फंसे हुए थे वो 41 मजदूर सही सलामत सकुशल बाहर निकल आए हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरा देश इस वक्त कैसा, कितनी बड़ी राहत महसूस कर रहा है? सबसे पहले इसी पर बात कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये पूरे देश के लिए बहुत गौरव का विषय है और ये हमारे फंसे हुए जो लोग थे उनके परिवारों के लिए बहुत संतोष का विषय है कि आज इस 17 दिनों से चल रहे अभियान का एक तरह से सुखांत हुआ है। पर हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये ऑपरेशन बहुत चुनौती भरा था और शुरू से लेकर आखिर तक इसमें कोई भी काम ऐसा नहीं था जो बहुत आसान था। ये जो हम दिन के अंत में रिजल्ट देखते थे, हमें लगता था कि ये आज इतना आगे हो गया, इतना काम हो गया, ये सामान पहुंच गया, लेकिन इसमें जो पूरे हमारे देश का तंत्र था, पीएमओ ऑफिस से लेकर के नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इस सभी लोगों का जो एक इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेटेड रिस्पांस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच जो रहा है, ये उसका परिणाम है कि आज हम ये दिवाली के 17 दिनों बाद ये अच्छा दिन मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है और ये हमारे लिए एक गर्व का विषय है। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इससे हमारे देश की जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज हैं, जो हमारे देश की जो कैपेसिटीज हैं, एयरलिफ्ट कैपेसिटीज टू मूव क्विकली, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ये सबको दुनिया बड़े इज्जत से देखेगी। और ऐसा नहीं कि हमने ऐसा पहली बार किया है। हमारे पास जो कंट्री में पिछले कई सालों से जो तरक्की हुई है, ये उसका परिणाम है कि वी हैव रिसोर्सेज, वी हैव नॉलेज, वी हैव स्किल्स एंड भगवान हमारे साथ रहा है। बिल्कुल, जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए उसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया की भी नजरें थी और उस पर भी हम लगातार उनके कमेंट्स और उनकी रिपोर्टिंग को देख रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच नायक सर 17 दिन लग गए, मशीनें आई, बड़ी बड़ी मशीनें आई, लेकिन आखिरकार रैट माइनर्स ने जो लगातार 21 घंटे तक धीरे धीरे जिस तरह से खुदाई की, आखिरकार में वहां जाकर जीत हासिल हो पाई। सबसे पहले तो ये शब्द जो है रैट माइनर्स मुझे सुनने में नहीं अच्छा लग रहा। ये हमारे ब्रेव माइनर्स हैं, टाइगर्स हैं ये लोग, जिन्होंने आखिरी 36 घंटों में इतने रिस्क के अंदर मैनुअली इतना सारा काम किया।
ये कहने के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ह्यूमन स्किल है, जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट में हर जगह काम आता है। हम लोगों को जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको अलाइव रखना चाहिए, वही हमारे आज काम आया है। चाहे वो हमारा खाने पीने का तरीका हो, चाहे हमारे जो अर्थक्वेक वाले एरियाज है वहाँ ट्रेडिशनल घर बनाने का काम हो, जो पुराने तौर तरीके हैं उसको हमें अलाइव रखना है अलॉन्ग विद द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। और ये इसका एक बहुत अच्छा नमूना रहा है कि अंत में हमें हमारे जो एक्सकेवेशन माइनर्स है, एक्सपर्ट्स, उन्होंने इसको अंजाम दिया। लेकिन लेसन इज दैट हमारे ट्रेडिशनल तरीकों को, छोटी छोटी चीजों को हमें अलाइव रखना पड़ेगा ऐसे क्राइसिस में मैनेज करने के लिए। 17 दिनों का लंबा इंतजार आखिरकार एक अच्छी खबर के साथ खत्म हुआ, लेकिन इस 17 दिनों को लेकर भी बहुत से सवाल रहे हैं। अगर हम क्रिटिक्स की तरह ना भी सोचें तो आने वाले कल में किन बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक साइट नहीं है जहां पर टनल को लेकर काम हो रहा हो, और ये तो खैर पहाड़ों का एरिया है जहां पर लगातार हम लैंडस्लाइड्स लेकर बाकी और खबरों को देखते हैं हर बदलते मौसम के दौर में। किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है और कितना तैयार होना हमें और ज्यादा जरूरी है? देखिए, ये पूरे देश में डेवलपमेंट का प्रोसेस है, डेवलपमेंट के साथ साथ आपदाओं का जोखिम बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उससे आपदाओं का जोखिम कम भी होता है। डिजास्टर्स क्रिएट